तरह हम पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में जानबूझकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किस तरह करोड़ों रुपए होते हुए भी दो भाई एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपने जान के दुश्मन बने हुए हैं। अब दूसरे दृश्य में हम देखेंगे कि किस तरह दो भाई एक दूसरे को सारा संसार का राज्य देने के लिए तत्पर है। हेलो, मैनेजर 1-2 करोड़ की डील के लिए फोन मत किया करो। कितनी बार समझाया है, पैसे देखो और वाली डील फाइनल कर। माँ, आप इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे पापा ने करोड़ों रुपए की जायदाद बराबर बांटी है, बस थोड़ा सा ज्यादा टुकड़ा इसे दे दिया है। आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। मैं ज्यादा काम करता हूँ पर इसको ज्यादा क्यों मिलता है? अरे भाई, अगर मुझे जमीन का टुकड़ा ज्यादा मिला तो क्या हुआ? मैं ज्यादा काम करता हूँ। कुछ काम नहीं करता है तो दिन भर घर पे रहता है। मैं काम करता हूँ बाहर। घर पे रह के भी काम किया जा सकता है। कुछ काम नहीं करता है लेकिन तू। नहीं, मैं पूरा काम करता हूँ। तुझे एक जमीन का टुकड़ा ज्यादा मिला है ना, तो अब तू माँ को भी तेरे साथ जाएगा और इस घर से निकल जा। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। माँ को तू रखेगा। तू रखेगा माँ को। तू रखेगा माँ को। तू लड़ो मत। मैंने अपने लिए रुद्राश्रम में पहले से ही बात कर दी है। मैं जा रही हूँ, खुश रहो। अब दूसरे दृश्य में हम देखेंगे किस तरह दो भाई एक दूसरे को सारे संसार का राज्य देने के लिए तत्पर है। अब हम आपको भरत मिलाप दिखाएंगे। इस वक्त श्री राम वन में है और भरत सबसे श्री राम को वापस लाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राजा जनक पधार हैं। महामंत्री पधार हैं। राजकुमार भरत पधार रहे हैं। राजकुमार शत्रुघ्न पधार रहे हैं। जहाँ भी मेरे भैया राम हैं, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सभी बड़ों के होते हुए अनर्थ कैसे हो गया? पूरा संसार मुझ पर धिक्कारेगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पुत्र, यह अनर्थ किसी ने नहीं किया है। यह तो सब विधि का विधान है। तो क्या आप चलेंगे मेरे साथ भैया राम को लेने? हाँ जरूर। इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है जब प्रभु श्री राम अपने घर वापस लौटा। सावधान, महारानी के कई पधार रही हैं। पुत्र भरत, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया? मैं इस अपराध से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं मेरे राम को वापस लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, चलो। राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आइए, अब हम आपको दिखाते हैं कि राम और सीता इस वक्त वन में क्या कर रहे हैं। सीते, तुम उदास क्यों हो? प्रभु, मुझे अयोध्या की बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे भी अयोध्या की बहुत याद आ रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि भरत भैया भी हमें लेने आते ही होंगे। सियावर रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सदैव प्रसन्न रहो। सदैव प्रसन्न रहो। पिताश्री विराजी। पुत्र भरत, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया? पुत्र राम, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया? मेरा ईश्वर जानता है कि मैं मेरे भरत पुत्र से ज्यादा मेरे राम को प्रेम करती हूँ। नहीं माता,
माता कैकेयी थी। सदैव प्रसन्न रहो राम। प्रणाम पिताश्री। सदैव प्रसन्न रहो पुत्री। पुत्री, यह विधि का कैसा खेल है? जिस राजा जनक ने अपनी पुत्री को फूलों सा पाला है, वो आज वन में भटक रही है। आप परेशान न हो पिताश्री। जिस स्त्री के साथ उसका पूरा परिवार रहता है, वो कुटिया भी महल के बराबर होती है। मैं तुम्हारी बात से प्रसन्न हुआ पुत्री। सदैव प्रसन्न रहो। भैया, यह अनर्थ मुझसे नहीं हो सकता। मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। उस सिंहासन का अधिकार माँ सीता और प्रभु श्री राम को ही है। मैं उस सिंहासन पर मरते दम तक नहीं बैठूंगा। भरत, क्या तुम भूल गए? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताश्री, आप हम दोनों परिवारों में सबसे बड़े हैं। आप ही इस दुविधा का समाधान निकालें। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा, दूसरी ओर प्रेम और ममता की बड़ी सीमा। इन दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय लेना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस स्थिति में मैं मेरा कर्तव्य समझकर भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, ताकि भगवान शंकर मेरी सहायता करें। मेरे अनुसार भरत का पलड़ा भारी है। हमें इसके शुभ विचारों पर विचार करना चाहिए। राम, आप इस पर विचार करें। जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए 14 वर्ष तक तुम मेरे स्थान पर इस राज्य को संभालो। तो तय रहा भैया। 14 वर्ष तक आप आपके चरण पादुका सिंहासन पर विराजेंगी और मैं आपका राज्य 14 वर्ष तक संभालूंगा। पर याद रखे भैया, 14 वर्ष के बाद एक क्षण की भी देरी हुई तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा। नहीं भरत, मुझे क्षण की भी देरी नहीं होगी। लक्ष्मण, मेरी चरण पादुका लेकर आओ। भैया, आपके बिना अयोध्या सूनी सूनी लगती है। क्या मैं आपके साथ यहाँ रुक सकता हूँ? नहीं शत्रुघ्न, जैसे मेरी सहायता के लिए लक्ष्मण है, वैसे ही भरत की सहायता के लिए तुम हो। ठीक है भैया, जल्दी वापस आना।